हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन इंग्लिश दुनिया विद विपिन सिसोदिया। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके पिछले वीडियो जाके वहां के देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर पे, और सेकेंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, बाय नेल्सन रोली हला हला मंडेला। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में कैरेक्टर्स क्या क्या है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। उसके थ्रू चैप्टर को अच्छे से या ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर्स। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने चैप्टर को लिखा है या इन्होंने ही अपनी ऑटोबायोग्राफी इस चैप्टर में लिखी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये फाइटर अगेंस्ट अपार्थाइड, ये अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट एक फाइटर थे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अपार्थाइड क्या होता है। तो मेरे भाई, अपार्थाइड रंग भेद को बोलते हैं। जैसे इंडिया में एक सिस्टम है कास्ट सिस्टम, ठीक है, अनटचेबिलिटी था सिस्टम, और ये ऐसा ही एक सिस्टम साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का है, जिसमें लोगों को फेस के अकॉर्डिंग, फेस कलर के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता है या इनइक्वली ट्रीट किया जाता था, ठीक है। जिनानी, डॉटर ऑफ मंडेला, जिनानी जो कि मंडेला की डॉटर है, और मिस्टर डी क्लार्क सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। वहां पे तीन लोगों ने एक साथ शपथ ली थी, जहां पे मिस्टर डी क्लार्क ने एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट शपथ ली, और थाबो मबेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और नेक्स्ट कैरेक्टर है नकोसी सिकलिल आई अफ्रीका। ये वहां का नेशनल एंथम है, जो कि व्हाइट्स लोग यानी जो अंग्रेज वहां पे शासन कर रहे थे वो लोग गाया करते थे। और डाई स्टेम, फाइनली वहां पे एक ऐसा नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस हुआ जो सब लोगों ने एक साथ गाया, और उसको बोलते हैं इवन ब्लैक्स ने भी और व्हाइट्स ने भी, ठीक है। इसका नाम था डाई स्टेम। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मंडेला बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर 30 इयर्स इन प्रिजन इन 1994। 30 साल की जेल की सजा काटने के बाद ऐसा था कि जब उन्होंने बोला कि अपार्थाइड सिस्टम गलत है या इसके खिलाफ आवाज उठाए, तो व्हाइट लोग थे, जो अंग्रेज वहां पे शासन कर रहे थे, उन्होंने उनको बंदी बना दिया और 30 साल तक जेल में रखा। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो फाइनली 1994 में वो वहां के साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कहलाए। असेंबली हेल्ड इन यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया ऑन 10 मई 1994। और ये इनॉग्रेशन जहां पे हुआ था वो उसका नाम है यूनियन बिल्डिंग, जो कि प्रिटोरिया में है। 1994 10 मई में ये इनॉग्रेशन हुआ था। ही विंस 252 सीट्स आउट ऑफ 400 which was never happened before। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि उन्होंने 400 सीट में से 252 सीट अकेले ही जीती थी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जाएंगे शॉर्ट समरी पे। चैप्टर की शॉर्ट समरी क्या है। तो मेरे भाई, इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, तो बोलते हैं कि 10 मई डाउन अ ब्राइट नाइट क्लियर। वो बोलते हैं कि 10 मई उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रात थी और उन्हें बहुत खुशी थी, क्योंकि वो उस दिन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, शपथ लेने वाले थे। ब्लैक प्रेसिडेंट वो वहां के बने थे, तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने सबसे पहले थैंकफुल किया उन लोगों को जो डिफरेंट कंट्रीज से उस असेंबली में आए थे, यानी 140 कंट्रीज के लोग वहां पे पार्ट लेने के लिए आए थे। मोर देन 1 लाख पीपल प्रेजेंट। तो मोर देन 1 लाख पीपल प्रेजेंट देयर। हुआ क्या था, वो आगे बोलते हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनाइड माई डॉटर जिनानी। और उस समय उनकी डॉटर जिनानी वहां पे उन्हें अकम्पनाइड कर रही थी, ठीक है। तो अब वो आगे बोलते हैं कि सबसे पहले इस इनॉग्रेशन में थाबो मबेकी, मिस्टर डी क्लार्क, जो कि सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट उन्होंने शपथ ली, और फिर उसके बाद थाबो मबेकी, एंड नाउ इट वाज माय टर्न। वो बोलते हैं कि अब मेरा नंबर था, तो सबसे पहले मैंने बोला कि थैंक्स टू ऑल पीपल हु केम टू मी एंड प्रेज मी। सबसे पहले उन्होंने उन लोगों को धन्यवाद किया जो डिफरेंट कंट्रीज से वहां पे लोग आए हुए थे, और वो जगह जहां पे सारे लोग एकत्रित थे, उस जगह को रेनबो बोला गया, बिकॉज वहां पे डिफरेंट कलर्स के लोग इकट्ठे थे, यानी बहुत सारी जगह से डिफरेंट कलर्स के लोग वहां पे आए थे, तो वो जगह रेनबो की तरह दिख रही थी, ठीक है। अब आगे वो बोलते हैं कि इससे पहले हमारे यहाँ व्हाइट शासन था,
और हम लोगों को इनइक्वली ट्रीट किया जाता था। लेकिन जो आज, जैसा कि आज हम लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि हमें आज मिल रहा है कि मैं यहाँ का एक ब्लैक प्रेसिडेंट बन पाया हूँ, सबसे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट मैं बना हूँ, तो ऐसा नहीं है कि केवल मेरी जीत है, ये जीत हम सब लोगों की है, ये जीत बहुत बड़ी कम्युनिटी की है। ठीक है, हाँ, तो आगे वो बताते हैं कि आज अभी तक जो लोग पॉवर्टी में जी रहे थे, जिन लोगों को इनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था, आज से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब लोग एक जैसे ट्रीट किए जाएंगे और उनको उनकी प्रायोरिटीज सब कुछ मिलने वाली हैं। ठीक है, और आगे वो बोलते हैं कि जो भी चीजें अभी तक हम लोगों के साथ नहीं हो रही थी या जो भी अन्याय हम लोग सह रहे थे वो अब हम लोग नहीं सहेंगे। आगे वो बोलते हैं कि नेवर नेवर विल इट विल नॉट हैपन अगेन, कि ऐसा अब कभी नहीं होगा कि किसी को या किसी एक को किसी दूसरे के द्वारा दबाया जाए या किसी को सताया जाए। ठीक है, आज से हम लोग बिल्कुल फ्री कहलाएंगे और इस जीत का सूरज हमेशा उगा रहेगा या इस जीत की शाम कभी नहीं होगी। और इतना देखने के बाद अब फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ देर इतना सब बोलने के बाद कुछ ही समय बाद वो देखते हैं, अपनी आइज को ऊपर आसमान की तरफ ले जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे फाइटर प्लेन्स, बहुत सारे जेट्स वहां पे उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये देख के वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनका कहना है कि कुछ दिन पहले यही आर्मी प्लेन्स या यही जेट प्लेन्स हमें अरेस्ट करने के लिए मजबूर थे या हमें अरेस्ट करने के लिए आया करते थे, आज ये हमें सामने से सल्यूट करने के लिए हमारा सम्मान कर रहे हैं। तो ये चीज नेल्सन मंडेला को बहुत अच्छी लग रही थी, वो मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये जीत की उनकी पर्सनल नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो कम्युनिटी है या जो भी ब्लैक पीपल है उन सभी को सारी प्रायोरिटीज दी जाए, और आज वो मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया था। ठीक है, तो आगे वो बोलते हैं और इसके बाद वी शेप में, यानी शेवरन बोलते हैं, वी शेप में प्लेन्स ने वहां पे स्मोक डालना स्टार्ट किया, वो भी ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड गोल्ड, जो कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग का कलर है। इन कलर के स्मोक को ऊपर से फैलाया गया, इससे उनको बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद जो नेशनल एंथम मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, नकोसी सिक्रिल आई अफ्रीका एंड आई स्टेम, दो ग्रुप अलग अलग खड़े थे और नेशनल एंथम को गा रहे थे। क्यों अब दो लोग अलग अलग नेशनल एंथम क्यों गा रहे थे? बिकॉज क्योंकि सभी को उनकी लिरिक्स मालूम नहीं थी, फिर भी वो उनके साथ खड़े थे, वहां पे उनका साथ दे रहे थे, इसलिए वहां पे। और लेकिन उनका नेल्सन मंडेला का मानना था कि कुछ ही पल बाद यानी कुछ दिनों बाद ये सभी लोग डाइस्टेम, यानी जो एक सभी लोगों के लिए नेशनल एंथम बनाया गया था, ये सभी लोग इसकी लिरिक्स सीख जाएंगे तो सब लोग एक साथ एक ही नेशनल एंथम को गाएंगे। फिलहाल वो लोग सभी लोग एक साथ खड़े होकर नेशनल एंथम का सम्मान कर रहे थे। ठीक है, आगे नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि इस जीत की मुझे खुशी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में या मेरी आंखों में थोड़ी सी दुख की बात यह थी कि उन्हें यह लग रहा था कि जो लोग, जो फाइटर अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ते लड़ते मर गए हैं, या जिन बहुत से, उन्होंने पहले ही बोला है कि ये लड़ाई उनकी अकेले नहीं थी, और भी बहुत से वीर लड़ते लड़ते मर गए, तो उन्होंने बोला कि काश वो अगर इस टाइम प्रेजेंट होते तो उन्हें देख के कितना अच्छा लगता, और मैं उनको थैंकफुल भी नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीड़ा थी। आगे वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं, नेल्सन मंडेला करते हैं कि सबसे जब मैं छोटा था, यानी जब वो स्कूल में थे, उनके स्कूलिंग डेज थे, तब भी उन्हें थोड़ा थोड़ा कभी कभी अपार्थाइड का सिस्टम समझ आता था, बट वो सोचते थे कि ये लड़ाई मेरी पर्सनल नहीं है, यानी छोटे स्तर पर है, और वो इतना ध्यान नहीं दिया करते थे। सिर्फ जब उन्होंने आगे और बड़े हुए और भी चीजें देखी तो उन्होंने देखा कि सिर्फ मेरी फैमिली को ये सब चीजें ना झेलनी पड़े, बाद बाकी उनको किसी से मतलब नहीं है, या वो कम समझदार थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़े थोड़े बड़े होते गए, ठीक है, और बड़े हुए, तो जब देखा कि उनके भाई बहन, माता पिता, दादा दादी सब लोग इसी चीज को फेस कर रहे हैं, तो उन्हें एक मॉन्क की तरह, यानी एक साधु की तरह फैमिली को पीछे छोड़ना पड़ा और लड़ाई में आगे आना पड़ा, क्योंकि उनकी परिवार वाले जानते थे कि ये लड़ाई पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, और वो भी ये चीज जानते थे कि अकेले इसको लड़ा नहीं जा सकता, और ये भी वो जानते थे कि अगर वो लड़ने गए तो उनकी फैमिली को खतरा है, इसलिए उन्होंने साधु बनकर उस फैमिली को त्याग किया और आगे बढ़ के लड़ाई में पार्ट लिया। और जब से उन्होंने इस लड़ाई में पार्ट लिया तो उन्हें प्रिजन, यानी जब व्हाइट लोगों को ये पता चला, व्हाइट्स को ये पता चला कि ये इसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो उन्हें बंदी बना लिया गया, 30 साल जेल में रहे, और फाइनली वो जीते। वहां पे एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ जिसमें वो 252 सीट्स जीते भी थे 400 में से, तो उन्होंने अपना पद हासिल भी किया। अब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वो कहलाए भी। और वो बोलते हैं आगे, हाँ, वो बोलते हैं कि आज से
इस समुदाय में यानी इस कंट्री में कभी भी किसी भी पीपल को किसी दूसरे के द्वारा दबाया नहीं जाएगा या किसी की गरीबी को दबा के नहीं रखा जाएगा। जो गरीब है उसको भी हम लोग धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। और उन्होंने बोला कि जो भी अभी तक भूख से मर रहे थे, जो लोग इस कम्युनिटी में यानी इस कंट्री में भूख से मर रहे थे या काम के बगैर मर रहे थे, वो सारी चीजें हम लोग दूर करेंगे और हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे और हमें आगे से कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी। और ये हमारी परंपरा वर्षों तक चली जाएगी, क्योंकि इससे पहले कई डिकेड से वहां पे व्हाइट शासन कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग फ्रीडम है, वी आर फ्री नाउ, उन्होंने ये बोला और अपनी वाणी को विराम दिया। और ऐसा फाइनलाइज करने के बाद वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कहलाए। तो दोस्तों ये था हमारा सेकेंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उनकी लॉन्ग वॉक थी फ्रीडम के लिए, फ्रीडम किसके अगेंस्ट, अपार्थाइड के अगेंस्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर, बाय बाय, जय हिंद, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड स्टडी आल्सो। ओके, बाय।